जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपकी मेरी लाइफ में आपकी प्रेजेंस, आपका होना के लिए शुक्राना गुरु जी। आपका हर समय मेरे साथ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बनने के लिए शुक्राना गुरु जी। और जो आपकी ब्लेसिंग्स जिसके लिए आप ये मैसेज शुक्राना सत्संग करवा रहे हो, जिनके लिए ये मैसेज है, तो गुरुजी महाराज का आदेश है कि मुझे सत्संग शेयर करना है। हालांकि मैं बहुत लेट हूँ, तो गुरुजी मेरे को माफ़ कीजिएगा और जो बुलवाएं वो आप ही बुलवाएं। तो जय गुरुजी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं। मेरे को गुरुजी ने मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो पहले भी मैंने कई बारी बताया अपने सत्संग में कि मेरी जॉब को लेकर काफ़ी सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहे थे। हालांकि जॉब करते वक्त हमेशा मेरा जो उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि मुझे अपना बेस्ट देना है और अपना हर वो चीज़ मतलब वहाँ पे ऐसा काम करना है कि ये मेरा अगर ये मेरा होता तो मुझे कैसे करना था। तो जॉब को जॉब समझ के नहीं, अपना काम समझ के काम करना है। तो गुरुजी ने लास्ट 6-7 महीने 8 महीने पहले मुझे काफ़ी सिखाया भी। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जॉब चेंज करी गुरुजी ने, वो भी मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया कि थोड़ा थोड़ा टाइम बिंग गुरुजी उसको बदलते रहे और मेरे को बताते भी रहे साथ साथ कि देख, तेरे लिए ये बस छोटे टाइम पीरियड के लिए तेरे को दे रहा हूँ, बट तेरे लिए कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है और उसके लिए अब जो भी परिवर्तन होगा वो परमानेंट होगा। तो इसलिए बेफिक्र हो जाइए, तेरे लिए कुछ बड़ा कर रहा हूँ। क्योंकि गुरुजी को पता है उनका बच्चा ये खाली हाथ नहीं बैठेगा, और इसलिए उन्होंने मुझे किसी एक डेढ़ महीने की दूसरी जॉब्स में बिजी रखा। फिर गुरुजी का अचानक बहुत बार मैसेज आने लग गया कि मैं तेरे को 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ और तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो उसमें गुरुजी ने मुझे मेरा काम ब्लेस करा, जिसमें मुझे गुरुजी ने शेयर मार्केट के अंदर एंट्री दिलवाई। और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है या जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है, अगर उनको ये समझ में आ जाता है तो गुरुजी ने उनके लिए भी ये ब्लेसिंग दिलवाई। और सत्संग में मुझसे बुलवाया भी सही, जहाँ पे लाइव सत्संग होते हैं, कि कोई किसी का अगर काम बनता ही है, बिकॉज़ ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है इन्वेस्टमेंट की नगरी में। तो उन्होंने कुछ ऐसा मेरे लिए प्लान करा कि मेरे पास बिज़नेस प्रपोज़ल भी रहे और इसमें मैं खुद ही एज अ पार्टनर इन्वॉल्व कर दी गई हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस दौरान गुरुजी ने साथ साथ एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए भी गुरुजी के बहुत बार मैसेजेस आ रहे थे कि जा, तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया, उसको मैंने VIP ट्रीटमेंट दिलवाना है। तो मेरा बेटा अभी डाटा साइंस फ्रॉम IIT मद्रास यूनिवर्सिटी से कर रहा है, साथ में जर्मन ऑनर्स कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो उसका भी जर्मन में एक कोई एग्ज़ाम होता है जो कि उसका क्लियर हुआ और गुरुजी की मर्ज़ी से ही उसने वो एग्ज़ाम दिया है। तो गुरुजी ने उसको स्कॉलरशिप उसमें दिलवाई है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जिसके अंदर उसको 1 महीने के लिए जर्मनी से ही स्पॉन्सरशिप आई है कि वहीं उसको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया, बट उसी को कंटिन्यू करते हुए गुरुजी ने आज मेरे को और एक ब्लेसिंग दी है, जिसको शायद गुरुजी बतवाना चाह रहे हैं बार बार। और जैसे जिसमें उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छी प्रमोशन ब्लेस करी उस दौरान, और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखते हुए गुरुजी ने खुद से ये सब चीज़ें ब्लेस करी। उसके बाद मेरा बेटा बीमार हो गया, और अभी ये लास्ट 4-5 दिन पहले की बात है, उसको काफ़ी हाई फीवर रहा और स्टमक में इन्फेक्शन टाइप लगा। पहले मैं और मेरे हस्बैंड एकदम अष्टमी के बाद बीमार। अष्टमी वाले दिन मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, सॉरी संगत जी, मैं आगे पीछे हो गई। अष्टमी वाले दिन ही मैंने अपने ऑफिस में और मेरे हस्बैंड ने अपने उस ऑफिस में, जैसे कि हम लोगों के घर में नवमी होती है, तो अष्टमी के दिन पे कोई ऑफिस के अंदर पूड़ी प्रसाद और हलवा प्रसाद लेके आते हैं लोग
तो हम लोगों ने, मैंने इधर खाई और उन्होंने अपने ऑफिस में खाई। तो घर आए तो शाम को मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब रही और उनकी भी, और जैसे एसिडिटी हो जाती है या फिर वो फूड पॉइजनिंग टाइप था, ऐसा हो गया। तो हम दोनों में मेरे को वॉमिटिंग की फीलिंग्स काफ़ी रही। तो बट मेरे को तो गुरुजी अपने आप ब्लेस कर रहे थे मंत्र जाप से, और जल प्रसाद मैं पी रही थी रेगुलरली। तो गुरुजी ने मुझे 4 बजे जब उठाया अमृत वेले के समय, तो मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी उन्होंने खींची। मुझे पता लग रहा था कि मेरी आँखों में से भी पूरी जलन बाहर हो रही थी, मुंह के अंदर भी पूरी जलन हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी के हर पार्ट में से पूरी जलन बाहर निकल रही है। तो गुरुजी ने मुझे बता भी दिया, और उसी टाइम पे ही जैसे ही मैं ठीक हुई, सेम डे ही मेरा बेटा बहुत बीमार हो जाता है और उसको 103 फीवर हो जाता है, साथ में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जबकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर गुरुजी ने, मतलब हमने उसको पूरी दवाई वगैरह दी। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस से घर आई तो मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं कि गुरुजी तूने अपने बेटे को देखा है? तो मैंने बोला नहीं। तो कह रही जाके देख कर आ। तो वो तप रहा था 103 फीवर से, उसको वो फूड पॉइजनिंग और फीवर की मेडिसिन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसको मेडिसिन मैंने आके पट्टी करी, गुरुजी ने मुझे बोला इसको पट्टी कर। तो मैंने ठंडी पट्टी करी, फिर उसके बैक में भी पूरी पट्टी करी, और जैसे ही पट्टी उसकी बॉडी पे करी तो फीवर डाउन जा रहा था। हालांकि घर के अंदर सारे लोग यही बोल रहे थे कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने अचानक से टेलीपैथी करके बताया कि इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना, ये रात के 1 बजे तक ठीक हो जाएगा। तो सेम डे पे वो 1 बजे रात के ठीक हो गया, मतलब 12 बजे हुआ और 1 बजे 2 बजे तक वो ठीक हो गया। तो फिर गुरुजी ने अगले दिन मॉर्निंग में फिर से यही बोला कि क्या कहते हैं, पहले उसको हॉस्पिटल के लिए बोला, फिर उसको जब मॉर्निंग में मेरे को बोला कि उसको हलवा प्रसाद खिला जो तूने मेरे को भोग लगाया है, और उसको उसी से ठीक कर, उसको दूध दे, साथ में उसके अंदर वीकनेस बहुत है। अच्छा, वो उस दिन ठीक हो गया संगीत जी, और अगले दिन भी ठीक रहा, बट कल वो फिर से बहुत बीमार हो गया। पूरी रात वो बाहर पड़ा रहा कि ये कह के कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, और उसके ना पेट में कहीं दर्द हो रहा था, जिसमें उसको फिर से 103 फीवर आया हुआ था। पूरी रात वो बाहर रहा। तो फिर गुरुजी का मैसेज आ गया मॉर्निंग में, और उन्होंने मुझे टेलीपैथी से समझाया कि या तो इसको स्टोन है और या कोई इसको इन्फेक्शन है, तो उसको हॉस्पिटल में नहीं करवाना है और ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो अब कल उसके टेस्ट है, और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने अभी मेरे को सत्संग पे भी बुलाया आज, और वहाँ पे अपनी पूरी रोज़ की फ्रेगरेंस में दर्शन दिए। और जैसे ही गुरुजी आए और मेरे को गुरुजी का चाय प्रसाद के लिए भोग के लिए उठाया गया, तो गुरुजी ने मेरे से आगे बैठ के सबके लिए अरदास लगवाई कि अरदास लगा जो जो तेरे सामने बीमार है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अब मेरे दिमाग में वो थॉट डाला कि ना सिर्फ मेरा बच्चा बल्कि जिन जिन के बच्चे और जिन जिन के पेरेंट्स बीमार हैं, गुरुजी ने उन सब के नाम याद दिलाए और उनके नाम की अरदास लगवाई। शुक्राना गुरुजी। और मेरे को पता है कि आपने मुझे टेलीपैथी से कल के लिए भी बताया है, बट गुरुजी ने अभी बताने से मना करा है। तो संगत जी नेक्स्ट सत्संग में मैं बताऊंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस जिसका भी भला हो उसका सबका भला कीजिए गुरुजी, सर्वदा भला कीजिए, सबके घर में सुख शांति हो। मेरी अरदास है गुरुजी कि सबकी बीमारियां ठीक करो गुरुजी, सब पे अपनी दया का भाव दो, अपना हाथ रखो। थैंक यू गुरुजी अपनी मेहर का हाथ रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।